हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन के निम्नलिखित शब्द किस समान वर्ग में संबंधित हैं, जल्दी बताइए। मसूर, मटर, सोयाबीन, ये सभी क्या हैं? देखो, मसूर, मटर और सोयाबीन ये तीनों दाल वर्ग से संबंधित हैं, समझ रहे? यानी कि इस क्वेश्चंस का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि मटर किस दाल में आती है। अब देखो, मटर जो है ये आपका चने से रिलेटेड यानी कि पीनट्स में आ जाती है। तो ये सभी जो है वो दाल वर्ग से संबंधित हैं, ठीक है ना। सब्जी तो होने से नहीं रहा, ठीक है। अरहर, सेम, ये देखो अरहर तो अलग ही होती है, सेम ये सब्जी होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपका ये दाल वर्ग से संबंधित है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शंस को ही हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात, तो अनअकैडमी है आपके साथ। इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी जेल वार्डर का रिवीजन बैच लेकर के आई है, जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। ये बैच 19 दिसंबर से पहले पहले पूरा हो जाएगा। ऐसे बच्चे जिन्होंने रिवीजन नहीं किया है तो इस बैच में जरूर से एनरोल कर लीजिए। इसमें आपको हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके सभी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एनरोल करने के साथ साथ जैसे ही आप इसको परचेज करेंगे तो रेफरल कोड यूज कर लेना, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो वहां से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से आपको विषम बताना है कि कौन सा विषम है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि इसमें विषम क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में। अब यहां पर देखो, बड़ी अजीब सी रीजनिंग दी हुई है। पहला अक्षर तो इसमें छोड़ ही दो, एन ओ पी। अब देखो, एन और पी के मध्य एक अक्षर है, ओ की जगह एक अलग अक्षर आ गया। अब देखो यहां पर देखो, पी और क्यू लगातार आ गए, एस टी लगातार आ गए, वी डब्ल्यू लगातार आ गए, जबकि इसके बीच में एक अक्षर दिया हुआ है जो कि इसका फॉलो नहीं कर रहे। तो यानी कि पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल अलग है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन सही क्या है। देखो, 12 का उल्टा कर दिया तो 21, 23 का उल्टा कर दिया तो 32, 34 का उल्टा कर दिया तो 43, जबकि 55 का उल्टा करेंगे तो 55 ही आएगा। यहाँ पर 65 लिख दिया इनने, तो ये आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि सीपीओ की टॉप माँ, इसका अर्थ क्या है? ऊषा इज प्लेइंग कार्ड। आपको क्या बताना है कि कार्ड्स एंड टेनिस हो। हाँ चट, आशा का कोड बताना है कि आशा का कोड क्या आएगा। अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस के करने के लिए कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस हैं, आपको देखना पड़ता है कि कॉमन क्या है, ठीक है। अगर आप जाओगे इसको सॉल्व करोगे और आशा का कोड ढूंढोगे, तो आशा का जो कोड निकल के आएगा वो निकल के आएगा जा। यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो घर पे करने की कोशिश करना। देखो, जब भी मैं रीजनिंग लेकर के आता हूँ, ये आपसे बोलता हूँ कि आप लोग घर पे ज़्यादातर रीजनिंग अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो प्रैक्टिस के बेस पे आता है। अब मैं यहाँ पर आपको करवा तो रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि देख लो किस तरीके से रीजनिंग आपके जेल वाटर में एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको बताना है शब्दकोश डिक्शनरी के अनुसार पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद फिर कौन सा, फिर बाद में कौन सा, फिर सबसे बाद में कौन सा। अब देखो, सबसे पहला आ जाएगा आपका WHITER, ठीक है। तीसरा वाला सबसे पहले आ जाएगा, तीसरा अक्षर। और तीसरा अक्षर कौन से ऑप्शंस में दिया? तीसरे ऑप्शंस में दिया, तो तीसरा ऑप्शंस करेक्ट, ज्यादा आगे बढ़ो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो। करस्पॉन्डेंट में से कौन सा अक्षर जो है वो नहीं बनाया जा सकता? अब देखो, पहला अक्षर देखो, SPEED। अब देखो, इसमें डबल ई है, डी है, SP है, SB है, PB है, यानी कि पहला अक्षर तो बन रहा। अब कौन सा अक्षर नहीं बन रहा, आप ये देखो। अरेस्ट देखो, अब अरेस्ट में ए दिख रहा हमें, जबकि पूरे करस्पॉन्डेंट में ए तो है ही नहीं है। तो चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा, अरेस्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कुसुम रवि की पत्नी है, ठीक है। कुसुम जो है वो रवि की पत्नी है। गोविंद और प्रभु भाई भाई हैं, ठीक है। गोविंद रवि का भाई है, ठीक है। तो प्रभु का कुसुम से क्या संबंध? अब देखो, गोविंद जो है वो प्रभु का भाई है,
गोविंद और प्रभु भाई हैं और गोविंद रवि का भाई है और रवि की पत्नी क्या है, कुसुम। और प्रभु और कुसुम का क्या संबंध हो जाएगा, जल्दी बताओ। तो प्रभु जो है कुसुम के पति का भाई है, पति का भाई, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 वर्ष पहले एंटोनी की आयु उसकी वर्तमान आयु की आधी थी। वर्तमान आयु हमने मान ली 2x है। 20 वर्ष पहले उसकी आयु जो है, वर्तमान आयु की क्या थी, आधी थी, यानी कि x थी। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। अब ये जो थी वो 20 वर्ष पहले थी, अगर हम इसको 20 वर्ष जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगी, वर्तमान आयु के बराबर में आ जाएगा। इसको यहाँ ले जाओ तो x बराबर में 20 हो गया, यानी कि जो हमने x माना वो 20 हो गया और उसकी वर्तमान आयु पूछी। अब देखो जो हमने x मानी थी वो 20 वर्ष पहले की मानी थी और वर्तमान तो 2x है, 2x यही तो मानी, तो 20 दूनी 40। तो वर्तमान में एंटोनी की आयु 40 वर्ष होगी, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गलत अक्षर आपको पहचानना है। अब देखो 3 का गुणा 3 में हुआ तो 9, ठीक है। 9 का तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 343 और 343 के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 729 होता है, यहाँ 730 दे रहे हैं, तो गलत हो गया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। इंस्टीट्यूशन को हम किसी कोड में ये लिखते हैं तो परफेक्शन को क्या लिखेंगे। अब देखो आप लोगों ने अगर अच्छे से ध्यान से देखा होगा तो कुछ नहीं, इनने बिल्कुल पूरा उल्टा कर दिया, यानी कि पीछे से आपने पूरा लिख दिया। अब देखो एन आया, फिर ओ आया, फिर आई आया, फिर टी आया, इसी प्रकार परफेक्शन में कर दो, फिर एन आएगा, ओ आएगा, आई आएगा, टी आएगा, सी आएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी बताओ। एन ओ आई टी सी, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अब देखो यहाँ पर कह रहा है पी का अर्थ है प्लस, तो देखो प्लस लगा दो, ये लगा दिया। एम का अर्थ है भाग, तो भाग लगा दो, ये लगा दिया। अब मुझे कह रहा है क्यू का अर्थ है माइनस, तो माइनस लगा दिया। एम का अर्थ है भाग, तो फिर भाग लगा दिया। उसके बाद एल का अर्थ क्या है, गुणा, तो गुणा लगा दिया हमने, ये हो गया। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले तो डिवाइड होगा बोर्ड मास से। देखो 8 तिया 24 और 16 और 3 कितना हो गया, 19। ये वाला आपका सॉल्व कर दिया हमने पूरा। ठीक है। अब यहाँ पर माइनस के, अब देखना यहाँ 2 और 6 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और 3 आपका मल्टीप्लाई में पहले ही से था। 19 माइनस के 9, तो 19 में से 9 गया तो 10 बचा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, आपको एक विशेष कोट्स के रूप में बताना है। देखो अट्ठू अट्ठू 64 और 8 जोड़ दो 72, पचम 25, 5 जोड़ दो 30, सत्तू सत्तू 49, 7 जोड़ दो 56, 6 चिंग 36 और 6 42, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अगर आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस अच्छी है तो बस ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बस आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको सार्थक क्रम में बताना है, सार्थक क्रम में लगाना है, जल्दी बताओ। देखो सबसे पहले क्या आएगा, शिशु। शिशु के रोदन करने, यानी कि जब वो रोएगा तो फिर देखो शिशु, फिर रोएगा, रोने के बाद कौन, माता। माता क्या करेगी, दूध पिलाएगी, फिर शिशु मुस्कुराने लगेगा। यानी कि 2 4 1 3 5 कौन से ऑप्शंस में दिया, 2 4 1 3 5 दूसरे ऑप्शंस में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आप यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। अब देखो एस से पहले कुछ दिया, एस से पहले आर दिया, तो यानी कि जाहिर सी बात है एस से पहले आर है, लेकिन एस से पहले कहीं कहीं टी भी दिया है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखने पड़ेगा चारों ही ऑप्शंस में लगा करके तो कौन सी श्रृंखला बन रही। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है तो 3 6 18 या 6 3 18 इस तरीके से बन जाएंगी। ठीक है। तो 6 3 18 वाली बन रही है। अब यहाँ पर इन लोगों ने क्या करा, पहले टी लगा दिया तो टी एस आर, फिर क्या लगा दिया एस, तो एस टी आर, फिर एस टी आर, फिर टी लगा दिया तो टी एस आर, फिर यहाँ टी आ गया तो देखो एस टी आर, फिर यहाँ टी एस आर, फिर एस टी आर। तो इस प्रकार क्या आ गया, टी एस टी 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 आर, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखा जाए तो चौथे अक्षर पर कौन सा आएगा। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका इलास्टिक आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ए दिया तो पहले अक्षर पे पहले स्थान पर ये आएगा। फिर इलेक्ट आ जाएगा आपका दूसरे स्थान पे आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रिक आ जाएगा आपका तीसरे स्थान पर।
फिर इलेक्टर आ जाएगा आपका चौथे स्थान पर, तो चौथे स्थान का पूछा तो तीसरा ऑप्शन सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको यहाँ पर बताना है कि क्वेश्चन वहां के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो 216 में 15 जोड़ दिया तो 221, 221 में 30 जोड़ दिया तो 251, 251 में 45 जोड़ दिया तो 296, 296 में 60 जोड़ दिया तो 356। अब जाहिर सी बात है, जब 30, 15, 45, 60 तक जुड़ा तो अगले में 75 जुड़ेगा, और जब 356 में 75 जोड़ेंगे तो 431 आपके सामने आएगा, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, देखो 5 में 12 जोड़ दिया तो 17, अब 12 के बाद 20 जोड़ा तो कितना हो गया 37, फिर 28 जोड़ दिया, यानी कि 8 का डिफरेंस चल रहा, जो जुड़ रहा है उनमें भी 8 का डिफरेंस है, तो कितना हो गया आपका 65 हो गया। अब 65 में फिर 28 जुड़ा था, 8 का डिफरेंस है 36 जुड़ेगा तो 101 आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, देखो के एल एम एन ओ, यानी कि ओ आएगा सबसे पहले। अब ओ पहले और दूसरे ऑप्शंस में दिया, अब देखो ई एफ जी एच आई, यानी कि ओ आई आएगा। ठीक है भैया, दो वो तो दोनों ऑप्शंस में दिया। देखो सी डी ई एफ जी, यानी कि ओ आई जी आएगा, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, ए बी सी डी। अब देखना, ए में 6 जोड़ा तो कितना हो गया जी 7वें स्थान पर, बी में 6 जोड़ा तो एच 8वें स्थान पर, एम एम आता है आपका 13वें स्थान पर। अब एम में 6 जोड़ दो तो 19, 19वें स्थान पर कौन आता है एस। अब कौन से ऑप्शंस में एस दिया, अब देखो दूसरे और चौथे ऑप्शंस में दिया, आगे और पढ़ ले रहे हैं हम। एन 14वें स्थान पर 6 जोड़ दो तो 20, और 20वें स्थान पर टी, ठीक है दूसरे दोनों ही ऑप्शंस में दिया। पी 16वें स्थान पर 6 जोड़ दिया तो 22, और 22वें स्थान पर बी वाई वी आता है, तो आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आपका ए बी, ठीक है, ए के बाद बी है तो सी के बाद यहाँ डी आ जाएगा, बी के बाद यहाँ बी सी डी तो एफ जी एच आ जाएगा, यानी कि डी एच। अब डी एच दूसरे और चौथे ऑप्शन में दिया। ठीक है, अब ये हो गया आपका एक्स वाई जेड, यानी कि उल्टा हो गया एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टी यू वी, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने बी सी डी वी, यानी कि देखो बी का विपरीत, शायद विपरीत हो रहा। ठीक है, देखो वी का विपरीत होता है वाई, सी का विपरीत होता है एक्स, यानी कि उल्टा जोड़ दिया, विपरीत जो है और वो पीछे से लिख रहा है। अब एफ का विपरीत क्या होता है, पहले तो ये बताओ। अब एफ का विपरीत होता है यू, और यू पीछे आएगा। अब सबसे पीछे यू कौन से ऑप्शंस में दिया, एक ही ऑप्शंस में दिया सर, चौथे ऑप्शंस में दिया, तो बस चौथा ही ऑप्शंस करेक्ट, ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, अब इसमें क्या करा देखना, 5 का क्यू किया और 10 जोड़ दिया तो 135, 7 का क्यू करो तो 343, 10 जोड़ दिया तो 353, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन से आपका कि कवि कल्पना इतिहासकार क्वेश्चन मार्क, तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिस तरीके से आपकी रीजनिंग पूछी जानी है आपके एग्जाम में, तो सिर्फ वही प्रयास किया हुआ है मैंने। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।